ओम शांति 26/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं ना, बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा तुम्हें कैसा बनाने आया है? हीरे जैसा बनाने आया है ना। उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। बाबा कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जो रचयिता हमें मनुष्य से कौड़े से हीरे जैसा बनाने आया है, अगर उसमें भी हम संशय करने लगेंगे तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा। आज का प्रश्न है, मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। जब हम साहस रखते हैं ना, माया साहस तोड़ देती है। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए ना, माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है ना। चलते चलते अगर पढ़ाई में वाह पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, चलते चलते अगर पढ़ाई में वो पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया, सुप्रीम टीचर माना जो दुनिया को पढ़ाने आया, नर को स्वर्ग बनाने आया, अगर हम उन पे संशय करने लगे कि पता नहीं हम मनुष्य देवता बनेंगे कि ऐसे ही हम केवल सुन रहे हैं ये सत्य है कि असत्य है, अगर ये बुद्धि में आ गया, संशय आ गया, तो हम खुद तो अपना नुकसान करते ही करते हैं, साथ में दूसरों का नुकसान भी करते हैं। आज का गीत है तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। हे परमात्मा, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। भक्ति मार्ग में भी हम गीत गाते थे ना कि तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो भक्ति मार्ग में तो हमने खूब गीत गाए, एक बूंद के लिए गीत गाया कि हे भगवान, एक बूंद ही सही, एक बूंद ही हमें दे दो। लेकिन जब बाबा आता है ना, एक बूंद नहीं देता है, वो प्यार का सागर है ना, तो अपने बच्चों पे सागर लुटाता है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है, उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है ना। ज्ञान है ही परम पिता परमात्मा के पास, इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है ना। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही। बाबा क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए? क्या करते हैं? पुरानी दुनिया को ही नया बनाते हैं, कहीं दूसरी जगह नई दुनिया बनाने नहीं जाते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि ये दुनिया क्या है? अविनाशी है। सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं ना, ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती, पुरानी है वो बदलकर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है ना जिसमें तुम बैठे हो, जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी देहली है ना, अब पुरानी देहली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है ना। अब नई कैसे बनती है?
नई कैसे बनती है? बाबा ने कहा, पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए ना। बाबा ने कहा कि जो पुरानी दिल्ली है, बाबा नई दिल्ली बनाने आया है, फरिश्तों की दुनिया बनाने आया है। तो बाबा कहते हैं उस नई दिल्ली में कौन रहेगा? देवी देवता रहेंगे, राज करेंगे। तो बाबा ने कहा उस नई दुनिया में रहने के लायक बनना है ना। अब रहने वाले भी चाहिए, लायक रहने वाले भी चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं, नई दुनिया में होते हैं सरगुण संपन्न, सरगुण संपन्न। बाबा कहते हैं नई दुनिया में तो सब 16 कला संपूर्ण रहेंगे, एक भी कला कम नहीं। तो बच्चे, अगर नई दुनिया में जाना है, राज करना है, तो लायक तो बनना पड़ेगा। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है ना, पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहते हैं ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, पढ़ने वाले जानते हैं ना कि मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं, क्या जानते हो? क्या जानते हो कि बाबा के पास आए हैं? क्या पढ़ने आए हैं? क्या बनने आए हैं? जानते हो? मनुष्य देवता बनने आए हैं ना। पाठशाला में इन ऑब्जेक्ट बिगड़ तो कोई बैठ ना सके। जैसे कि उस स्कूल में क्या होता है कि हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक लक्ष्य होता है कि हम किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो कहेंगे कि हम डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम इंजीनियर बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो क्या बोलेंगे कि भाई तुम फालतू में तुम आए हो बैठने, तुम्हें कुछ नहीं बनना है तो घर में बैठो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है तो घर में बैठो। बाबा क्या कहता है, तुम्हारी भी ये पढ़ाई देवी देवता बनने की है, बड़ी ऊंची मंजिल है। तो जो बच्चे लगन से मगन से पढ़ाई को पढ़ते हैं वो ऊंचे पद पाते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे क्या होता है, पद भी कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, पाठशाला में इन ऑब्जेक्ट बिगड़ तो कोई बैठ ना सके, बिना लक्ष्य के कोई बैठ नहीं सकता है। परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो इन ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बहुत बच्चे देखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, लेकिन फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, ये इन ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते ना, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्टरी की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते ये पढ़ाई रॉन्ग है। बुद्धि में माया ने क्या किया, संशय ला दिया, राइट और रॉन्ग पे चले गए। जब कहने लगे सत्य असत्य, हम दुनिया के भूल भुलैया को सत्य समझ लिया, बाबा की सत्य की राह को झूठ समझ लिया, संशय बुद्धि में फंस गए। तो बाबा के इन ऑब्जेक्ट को जानते हुए भी ये क्या लक्ष्य बाबा हमें बता रहे हैं, फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते ही नहीं, क्या कहेंगे, भगवान नहीं पढ़ाते हैं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, ये सब गपोड़े हैं। जहाँ माया का वार हुआ, संशय बुद्धि बने तो क्या कहेंगे, भगवान नहीं पढ़ाते, सब गपोड़े हैं।
ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य देवता बनते हैं, फिर ये क्या हुआ? नहीं, वो सब गपोरे थे। सब पे पूछेंगे तुमसे कि अरे ओम शांति में चलते थे, सेंटर जाते थे, पढ़ाई पढ़ते थे, अब क्या हुआ? तो क्या बोलेंगे? गपोरे थे। तो माना अपना तो नुकसान किया ही, नीचे गिरे ही, अपने लक्ष्य को भूल गए, सतयुग का पद भी चला गया, लेकिन दूसरों को भी नीचे गिरा दिया। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, वो सब गपोरे थे। कहते ये एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं ना, बैरिस्टरी पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं, दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं ना। जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते उन्होंने आधे से ही पढ़ाई छोड़ दी, तो बैरिस्टर तो नहीं बन पाएंगे। और जो बच्चे ने मेहनत की, दिनों रात एक दिन किया, पैसा रुपया खर्च किया, तो वो लास्ट में क्या होते हैं? बैरिस्टर बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं, फिर कुछ न कुछ कम पद पा लेते हैं। ये तो बड़ा इम्तिहान है। हमने दुनिया के इम्तिहान पास किए, स्कूलों में भी इम्तिहान होते हैं और हमारे जीवन में भी इम्तिहान आते हैं, संघर्ष आते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे जब ज्ञान में चलते हो ना, तो इम्तिहान इसमें भी आते हैं, ज्ञान में भी इम्तिहान आते हैं। इसमें बहुत साहस चाहिए। इम्तिहान को पास करने के लिए साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, बुद्धि बना देती है ना। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबर वार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, ये भी ऐसे हैं, आते बहुत हैं पढ़ने के लिए। कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि है। डल बुद्धि होते होते फिर कोई न कोई संशय में आकर छोड़ जाते हैं ना, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनशंति कहा जाता है ना, वो ऊंच पद पा न सके। जहां संशय बुद्धि आया, माना खुद का विनाश कर लिया। बाबा ने कहा फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकते। निश्चय भी है, परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं, धारणा नहीं होती है। बाबा इतना रोज समझाता है, इतना बताता है, अगर हमने एक पॉइंट भी धारण नहीं किया तो क्या कोई फायदा है? बस सुन लिया, सुन के भूल गए तो कोई फायदा है नहीं। अपने जीवन में धारण करना भी है और कर्म में लाना भी है। हम आत्मा हैं, ये भूल जाते हैं। बाबा रोज रोज पढ़ाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। बच्चे अपने घर तुम्हें जाना है, फिर भी हम क्या करते हैं? इस भूल भुलैया की दुनिया में भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं,
कितने प्यार से बाप अपने बच्चों को समझाता है, इतने प्यार से तो कोई लौकिक माँ बाप भी नहीं समझाते। हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्रह्मणी से निश्चय नहीं बैठता। अरे ब्रह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देंगे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। ये पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला वो सुप्रीम टीचर है। ब्रह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है ना, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है। इतने विघ्न आ जाते हैं जीवन में कि बाप से निश्चय ही टूट जाता है, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे ये पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते हैं ना। ग्लानि करने से दूसरों को भी खराब कर देते हैं ना। ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं, पुण्य आत्मा बनते ही नहीं। इस पढ़ाई से और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा ने कहा बच्चे, तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही है ना इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है। चेक करो। बाबा ने कहा चेक करो, अगर पढ़ाई मन नहीं लग रहा है चेक करो। अगर पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, योग में मन नहीं लग रहा है, चेक करो, कोई ना कोई तो खराबी है। कहीं न कहीं तो अभी लगन लगी है। बस कह देते जो नसीब, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं ना, वो फिर रावण राज में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसे जीवन बना नहीं सकते। बाबा हमारा हीरे जैसा जीवन बनाने आया है, लेकिन हम कहाँ भागते हैं, माया में भागते हैं, रावण की दुनिया में भागते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे हीरे जैसा जीवन नहीं बना सकते, कौड़ी जैसा जीवन पसंद है। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेते हैं ना। मनुष्य का हार्ट फेल हुआ, शरीर छूटा तो जाके दूसरा जन्म लेता है ना। ऐसे ही अगर ज्ञान में हार्ट फेल हुआ तो कहाँ जाके जन्म लेंगे। इस ज्ञान का मार्ग छोड़ के, बाबा की दुनिया छोड़ के, बाबा के प्यार को छोड़ के कहाँ जन्म लेंगे। जाके फिर वही कलयुगी दुनिया में, रावण की दुनिया में जन्म ले लेंगे।
बाबा कहते हैं बच्चे दूसरा जन्म लेंगे ना, यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं ना, आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे। तो समझेंगे यह देही अभिमानी है, हम और चीज है, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही है। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाना होता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है ना। उनका नाम है शिव। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होती है ना। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन न सके। बाप ये भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है ना। यहाँ तो है गुप्त। ये तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए, ये तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है ना, पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है ना, तो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो ये है संगम युग। जब बाप पावन बनाने आते हैं ना, लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है ना। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप कभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं ना। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा होता है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है भल दे अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा। क्योंकि आधा कल का देह अभिमान है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, यह कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी ना। तुम सेना तो बैठी हो ना। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे ब्रह्मा तो क्या किया, साकार से अव्यक्त हो गए। तो ऐसा तो नहीं है कि वहीं से पढ़ाई खत्म हो गई।
बाबा क्या कह रहे, तुम सेनाएं तो बैठी हो ना, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त में सेवा करे, लेकिन तुम तो बैठे हो ना, सेनाएं तो बैठी है ना सेवा करने के लिए। बाप ने मंत्र दे दिया है। क्या मंत्र है? क्या मंत्र है? पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जितना हम याद की यात्रा में रहते हैं उतना ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं ना। तुम्हारी पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो। इस समय बाबा ने आपके सामने दोनों गोले रखे हैं। आप सतयुग भी देख सकते हो और आप कलयुग भी देख सकते हो, और दोनों के बारे में आप तुलना कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि कलयुग में क्या होता है और सतयुग में क्या होता है। आप दोनों के बारे में लिख भी सकते हो। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम दोनों को सामने रखो, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज मुर्दाबाद। बाबा ने क्या कह दिया? पुरानी दुनिया रावण राज मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज जिंदाबाद। तो बाबा कहते हैं जो पूज थे वही पुजारी बने हैं। कृष्ण भी पूज गोरा था, फिर रावण राज में पुजारी सांवरा बन जाता है। यह समझना तो सहज है ना। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है ना तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया था ना। बाबा ने कहा वो खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरा जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है ना। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं ना। बनाते शिव बाबा है, हीरा तो बनते हैं लेकिन नंबरवार। और हीरा बनाने वाला कौन? ये सब बातें बाप बिगड़ तो कोई समझा ना सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवंत बाबा बाबा कहते फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए ना। फिर कहा जाता तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं। 100 गुना दंड पड़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है, फिर बौने रह जाते हैं। वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड एड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाए। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी ऐसे कोई कर्म किए हुए हैं ना, तो शरीर की भी कर्म भोगना कितना चलती है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए
इनसे छूटते हो ना। अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की रजाई जो अब स्थापन हो रही है। ये है एम ऑब्जेक्ट, वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म है ना, उनका जरूर विनाश होना है ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं ना। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है ना, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेट वे टू हेवन, ये नाम भी अच्छा है। वो है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, ये फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो ना। अभी भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज में। फिर बाप आकर निकालते हैं ना। कोई को निकलने दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं महान कम वक्त भी यहाँ देखो। जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा क्या कह रहा है उन बच्चों को जो पढ़ाई छोड़ के फिर माया के बन जाते हैं। बाबा ने कहा कम वक्त है जो इतनी ऊंची पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, संशय बुद्धि बन जन जमांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है ना। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। बाबा ने क्या कहा, कौन पढ़ता है? जो गुप्त रूप में शरीर के अंदर आत्मा बैठी है ना, वो पढ़ती है। बाबा ने कहा आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है ना। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति प्यारे बाबा, ओम शांति। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। बाबा की पढ़ाई कैसी है, भगवान की पढ़ाई कैसी है, नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हैं ना, तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान है,
स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रास्ता भव। डिटेल है, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रास्ता व मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है ना। बाबा ने क्या कहा, ये जो 5 तत्व है, ये प्रकृति है, ये क्या है, ये आपकी रचना है। लेकिन आज हम इनके द्वारा हार खाते हैं। क्यों? क्योंकि स्व की स्थिति मजबूत नहीं है। आज टाइम पे कोई अपना काम नहीं करता है। हवा, पानी, जल, आकाश अपने अपने मन मुताबिक बरसते हैं, मन मुताबिक काम होता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे आप तो रचयिता हो और ये आपका कहना नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को भूल चुके हो। पहले ये आपका कहना मानते थे जब आप स्वस्थिति में थे कि मैं आत्मा हूँ। आज अपना भान, अपनी स्मृति भूल गए हो। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम सर्वशक्तिमान हो ना, कभी हार खा नहीं सकते हो। लेकिन हार कब होती है? जब अपने सोमान की सीट से हम उतर जाते हैं, तब हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती है ना। जो सीट के नीचे आ जाते, माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमारे जो भी जैसे भी संस्कार हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो संस्कारों को हमने बनाया है, तो दृढ़ संकल्प उनको खत्म कर देते हैं। दृढ़ संकल्प से हम कहते हैं नहीं, ये संस्कार सही नहीं है, इन्हें हमें छोड़ना है, तो वो दृढ़ संकल्प ही उन्हें छोड़ने वाले मजबूत हथियार बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।